वाह वाह। ओम सियापति रामचंद्र महाराज शिवराज की की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे की जय। श्याम की जय। श्रद्धा की जय। राम जी की जय। गुरु हर नाम जी की जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा आई जय। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा आई जय। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा आई जय। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा आई जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा आई जय। पिता संत राम जी महाराज आपकी सदा आई जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा आई जय। ओम बाबा पानदेव जी महाराज की। फुलवारी के सभी संत महात्माओं सभी को संतों को जय जयकार। सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज गणेश जी महाराज को आमंत्रित के। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदना करते हैं। हम वंदना करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदना करते हैं। हम वंदना करते हैं। माथे पर तिलक बिराजे गल मोतियन माला साजे। हे तीन लोक के स्वामी ध्यान हम तुमरा धरते हैं। हम वंदना करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदना करते हैं। हम वंदना करते हैं। गणेश जी महाराज प्रणाम। सरस्वती मैया प्रणाम। आज बड़ा बड़ा दिन है। बहुत हमारा खुशकिस्मती का दिन है। आज मैं कहूँगा कि कल ये श्री रामचरित मानस मिल गया मुझे मंदिर से, और आज इसका हम पाठ शुरू करने वाले हैं। आज जहाँ के जैसा कि अयोध्या में आज जो है राम नवमी को राम जी का जो है श्री राम भगवान का जो है जन्म उत्सव जो आज मनाया जा रहा है, कोई कल मना रहे हैं, तो आज मुझे पंडित जी ने कहा भी आज शुरू कर लो आप। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले हनुमान जी को हम आमंत्रित करते हैं, फिर दोहा पढ़ेंगी मेरी बहनें। तो फिर उसके बाद हम श्री रामचरित मानस जो के श्री तुलसीदास जी महाराज श्री गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी महाराज की जो लिखी हुई है श्री रामचरित मानस, उसको हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे मतलब समझने की। तो इनको हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं कि कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान श्री राम लखन तेजान की सदा करें कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम करें कल्याण सीताराम। मेरे मन बसियो राजा राम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। मेरे मन बसियो मेरे सतगुरु शरधाराम। मेरे मन बसियो हर भगवान। मेरे मन बसियो पिता संत राम। मेरे मन बसियो सब संत महान। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन। मधुर सरस अर अति मन भावन। मधुर सरस अर अति मन भावन। ओम सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वाह जी वाह। आज तारीख होगी 26
मार्च और 2026 आज के दिन श्री रामचरितमानस पहली बार पूरा पहली बार इसका पाठ पढ़ूंगा मैं। और बाकी श्री राम जी की जो रामायण है वो पिता संत राम जी महाराज दरबार लामड़ा साहब, वो तो हमने सत्संग में पढ़ी है, लेकिन ये 5 साल से जो हम सत्संग प्रभु कृपा करवा रहे हैं उसमें ये कभी नहीं पढ़ी, तो ये मुझे बड़ी, वी आर सो एक्साइटेड एवरीबॉडी। तो बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होने वाली है, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसा हमें। तो मैं अभी इनकी जो आरती करके, तो मैं गुजारिश करूंगा आप जो श्लोक पढ़ना होता है वो पढ़ें आप। अरुणा जी, अरु भारती आप पढ़ें या प्रवीण जी जो पढ़ो सतनाम। मानस पूजन आवन जय दोहा। बंद्यों तुलसी के चरण, जिनकी निहो जग काज। कली जय बापू जी। समुंदर बूढ़त लख्यो, विरचियो सतत जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री तुलसीदासाय नमः। सोरठा। रामायण जेहि निर्मयो, बंद्यो मुनि पद कंज। दोष रहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री बाल कहे नमः। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्थास्थमीश्वरम्। बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपिणम्। श्रुतो हि विकोपो चंद्र सर्वत् बंधते। गुरु पितु मातु महेश भवानी, परण्यो दीन बंधु दीन दानी। श्री गौरी पते नमः। सीता माधवी उर्मिला, श्रुत कीर्ति गुण खान। चारों सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परण्यो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम वृत जाय नवरना। राम चरण पंकज मर जासु, लुबुद मधुप इव तज न पासु। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम सपत्निकाय भरताय भरताय नमः। बंद्यो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, धड़ समान भयो जस जाका। श्री ओम श्री सपत्नीकाताय लक्ष्मणाय नमः। शेष सहस शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भेटारन। सदा सुसानुकूल रहो मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुरील भरत अनुगामी। ओम सपत्नीका शत्रुगणाय नमः। महावीर विनयो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सोठा खल बन पावक ज्ञान घन, परण्यो पवन कुमार। बसी राम सर चाप धर, जासु हृदय आगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अतुलित बल धाम सुवर्ण शैलवा देहम, धनुजवन कृशानु नाम। ज्ञानी नाम अग्रण्यम, सकल गुण निधानाम। वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम। वात जात नमामि, ओम श्री हनुमते नमः। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग बद कमल मनायो, जासु कृपा निर्मल मति पायो। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंद्यो सब लायक।
राजीव नैन धरे धन सायक, भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीचे सम, गृहों भिन्न ते यत भिन्न भिन्न। बंदों सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। नीलामुज्जम श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपितवाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री एव सुतं देवकं, कंसं चारुमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे जगद्गुरुं। नमाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वदेवो नमः। वाह वाह, आप श्री रामचंद्र महाराज की जय। और जी वाह, श्री रामचरितमानस का हम करते हैं पाठ शुरू। तुलसीदास जी रामायण रखिए। हाँ जी, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचित रामायण ओदा आप पाठ करांगे। सत्यम शिवम सुंदरम। वाह, ओम श्री आप श्री रामचंद्र महाराज की जय। हाँ, ये श्री श्री मदो गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित, रचित में विरचित और भी सुंदर दिखा। श्री राम श्री राम श्री राम, श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक है। तो टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोदार, ये टीकाकार हैं इसके। तो मैं आप इसके बाद दर्शन भी करवाता हूँ इसके। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम, श्री राम और भगवान राम जी से, तुलसीदास जी से सबसे इजाजत लेके, सबसे मेरे बापू शरदा राम जी से इजाजत लेके, बापू संत राम जी महाराज, बापू हर भगवान जी, सारी संतों मंतों को आशीर्वाद लेके शुरू करने जा रहे हैं। भी हमें सुंदर तरीके से आनंद आए, पढ़ने में सुनने में आनंद आए। प्रभु ये हमें आप आशीर्वाद दो, ये हमारी बड़ी मन की इच्छा है। ये पहली बार श्री रामचरितमानस पूरा पढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद है। भगवान कृपा करेंगे, निर्विघ्नता से पढ़ लेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा जय। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार है। तो ये इसका भी जो मतलब पढ़ना जी भी, आप ही माता पिता हो, बंधु आप सारे, सखा मेरा मित्र सभी आप ही हो प्रभु। विद्या भी आपसे मिलती है, सारा कुछ है, सर्व सब देवों के देव आप ही हो प्रभु, आप ही हो प्रभु। को गुरुजन को प्रणाम करते हुए ये लिखते हैं हम, ठीक है ना। वाह जी शिवाय। निवेदन श्री हरि के बाद निवेदन है। निवेदन हम ये नहीं पढ़ेंगे सच, तो सीधा वहां से शुरू करते हैं। जो इनकी तुलसीदास जी महाराज के जीवन के बारे में, तुलसीदास जी महाराज के जीवन के बारे में उन्होंने बताया है, तो वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। वाह जी वाह। सतनाम। गोस्वामी
श्री हरि गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। इनको भी प्रणाम है भी, जिन्होंने ये टीका किया है। इसका टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार जी को भी प्रणाम। और श्री हरि गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल एकाग्रचित होकर सारे सुनोगे तो, क्योंकि ये जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने रची है इतनी सुंदर रामचरितमानस, तुलसीदास जी महाराज, उनके जीवन के बारे में है। ये वो भी है ना आपके पास ये? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 यही है। तो ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। बड़े भारी संत हुए हैं और बड़े ही नम्रता से, विनम्र का ऐसा है कि तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पढ़ती है हमारी बहन रोजी, तो उसमें भी हमें पता लगता है भी विनम्रता का ये मतलब कि विनम्रता की मूर्त है। तो वो उनके बारे में सुनो आप, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीन ब्राह्मण रहते थे। सरयू पारीन का मतलब अपना रोजी साहब सब बताते हैं। सरयू पारीन में सरयू नदी के पास या सरयू नदी के पास वो पाठ करते थे, वो भजन कीर्तन करते थे, इसलिए सरयू पारीन पारीन हाँ होता है। जी, वो योगा फारिन तो सरयू नदी के निकट ही रहते थे वो जी। प्रतिष्ठित सरयू पारीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी। देखो, ये तुलसीदास जी की माता का नाम क्या है? हुलसी है। तो उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की 1554, ये पढ़ना, ये ठीक मैंने पढ़ा है, ये हिंदी में लिखा 1581 है, 1581। नहीं मासी जी, यहाँ पे जो लिखा मैं वो पढ़ रहा हूँ। संवत 1554 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज के जन्म की आपको सबको बहुत बहुत बधाई है। ये देखो, अभी ये इनका जन्म हुआ है और ये 12 महीने तक रहे हैं गर्भ में। और जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। जन्मते समय सरयू मतलब सरयू नदी, परवीन का मतलब ब्राह्मण, पारीण मैंने ब्राह्मण तो रखे, ब्राह्मण रहे। हाँ, सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। हाँ, ब्राह्मण थे जो। हाँ जी। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। ये तो भगवान कई रूप ऊपर से आए हैं, उन्होंने भेजा है इनको। नहीं तो देखो, राम का नाम ये 1.5 साल हो जाता है तो राम का नाम लेने में परेशानी होती है बच्चों को। ये देखो, मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा था। इतने जवान, इतने बढ़िया उनकी सेहत थी। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से, अमंगल की है, ये देखो उनका आत्माराम दुबे जो हैं, पिता अमंगल की शंका से भी, ये भी ठीक नहीं है, कुछ मतलब असाधारण है, अमंगल ना हो गया हो। अमंगल की शंका से भयभीत हो गए, वो डर गए भी ये सामान्य नहीं था ना, सामान्य नहीं है, ये कोई पता नहीं कौन आ गया घर में भी, जिसके दांत भी है, 5 साल का लगता है जन्मते ही। तो अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे भी। पता नहीं, ये मतलब आ जाता है ना दिमाग में किसी के भी, ये तो मानव है भी कि नहीं, है ना।
माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। दासी के ससुराल भेज दिया, अपने ससुराल नहीं, दासी के ससुराल भेज दिया है। तो भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। अच्छा, एक दिन भेजा, दूसरे दिन उनको लगा, पता लग गया होगा भी मैं जीवित नहीं रहूंगी या कैसे भी, उन्होंने उनको इसलिए भेज दिया। चल बसी दूसरे दिन, या मतलब टेंशन के साथ कुछ हो गया। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जग जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। वाह, पार्वती मैया इन पे इतनी प्रसन्न हो गई। जब बालक अनाथ हो गया तो उनको आके ब्राह्मणी का वेश धारण करके उनके पास आके खाना वगैरह बना के उनको खिला के जाती। वाह। इधर भगवान, हाँ जी, मैंने कहा असाधारण बालक था ना, मतलब कि दिव्य बालक था। जिस दिव्य बालक है जिसने राम नाम लिया जन्मते। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से राम शैलपुर पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला। शंकर जी की प्रेरणा से राम शैलपुर पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नर हरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। राम बोला नाम है पहले इनका, तुलसीदास जी। राम बोला क्योंकि उन्होंने राम कहा था, इसलिए राम बोला भी, ये राम बोला। वाह भाई, राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561, है ना, ये 54 में हुआ है और 61 में 7 साल के थे जब 61 मांग शुक्ला पंचमी शुक्ला को, शुक्रवार को, पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत का भी मतलब समझा दो, आपको पता है यज्ञोपवीत का क्या मतलब होता है? यज्ञोपवीत मेरी जो नामकरण होता है, भैया पता नहीं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता। यज्ञ वगैरह करवाते होंगे भी बच्चे का, जैसे भैया जैसे जनेऊ वगैरह होता है ना, जनेऊ होता है ना, जनेऊ वगैरह जब धरवाते, ठीक है, यज्ञोपवीत 7 साल की उम्र में किया उनका उन्होंने, ठीक है। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। बिना सिखाए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। हम भी कर लेते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह। तो बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार, ये नरहरि स्वामी जो हैं, नरहरयानंद जी को नरहरि भी बोलते होंगे ना, जो ये अनंतानंद जी के सेवक हैं, शंकर जी की प्रेरणा से जिन्होंने ढूंढा था इनको, वो इनको ले गए थे अयोध्या, समझिए। इनके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी, राम की दीक्षा दी।
जैसे कबीर साहब को आपको पता है कि स्वामी रामानंद जी ने इनको जो दी है, स्वामी रामानंद जी ने भी अच्छा। राम कहा था कबीर साहब को। जो पैर इनके चरण लगे थे, वो चरणों में बैठ गया था, सीढ़ियों पे बैठ गए थे कबीर साहब। तो कबीर साहब को, उठ भाई बेटा, अभी सुबह हो गई है, भोर हो गई है, राम का नाम ले। तो उसने कह दिया, भाई मुझे तो नाम दे दिया। वही नाम इनको दिया, राम, सिर्फ राम, यही नाम हो गया जिन्होंने दे दिया। राम का नाम भी, ये भी बहुत ऊंचा है, कहते हैं इससे बड़ा कोई नाम है तो बताओ। इसलिए मैंने कहा भी आप मेरे गुरु हैं। तो वही बात ये देखो, इन्होंने क्या कहा है कि राम का ही इनको भी नाम मिला है। हाँ, राम, हाँ, दीक्षा दी, राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। और अयोध्या में राम के साथ कुछ और भी शायद जोड़ा होगा, लेकिन राम तो उसमें आया होगा, या खाली राम ही बोला होगा। राम भी मंत्र है बस तेरे लिए। राम की मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बहुत तेज दिमाग के थे, बड़ी बड़ी जल्दी समझ जाते थे, ग्रास्पिंग पावर बड़ी भारी थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वाह। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सोरों पहुंचे। ये पता नहीं कहां पे है सोरों। वहां नर हरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। ये रामचरित, राम का चरित्र सुनाया है। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। वेदों का अध्ययन किया तुलसीदास जी ने 15 साल उनको रह गए। जो 15 और 7 फिर समझ लो 7-8 साल ये हो गए। 15 से 22-23 साल की उम्र में फिर उन्होंने लिखा होगा। देखते इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी। लोक वासना, ये बताओ रोजी, लोक वासना क्या मतलब होता है? लोक वासना कोई दुनिया वाले ख्यालों, दुनियादारी की तरफ, मतलब जो लोक वासना तो वही हो गया। लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर, जिन्होंने विद्या दी थी वो आज्ञा लेकर वह अपनी जन्मभूमि को लौट आए। भी मैं फिर दुनियादारी में पढ़ने के मिली, जन्मभूमि को लौट आए, है ना। तो वहां पे, कहाँ पे हुआ था? राजापुर नामक एक ग्राम में, चित्रकूट के पास, प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम ग्राम, जहां तो जन्म हुआ था, वहां पे आ गए वापस। अच्छा, जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया। पिता आदि का, पिता का, माता का, सबका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे अपने गांव में, जन्म स्थान पे। संवत 1573 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। 73, अब ऑलमोस्ट 54। तो ये 19 साल नहीं, 19 नहीं, 21 साल के ऊपर, नहीं 19 साल, 19 ही हो गए भैया। 1583 है ना, 83। ये 83 है कि 73 है? भैया 83 मेरे को भी 81 है, मेरे को भी 84। ये 83 लिखा हुआ है, ये हाँ हिंदी जी, वाले थे। हाँ जी। अच्छा, मैं समझा 73 है कहीं। अच्छा, तो 7 कैसे पे डालते हैं? 7 होता है, 8 होता है। ये 7 ऐसा मैं होता और- जैसे छोटा मैंने ऊ तो होता देखा है है ना, ना सामने। जैसे छोटा ऊ नहीं, लगाते ना 81 है। नीचे, वैसे 7 7 बनता है। 7 भैया यू के अकॉर्डिंग होता है। तो ये ऐसे वही यू है। ये रोजी कह रही है 8 है, तो ठीक है। भैया 8 तो सीधी लाइन होती है और नीचे सी होता है, ऐसे 8 बनता है। हाँ, वही है, फिर सीधी नहीं है, टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन के साथ यू है। तो भैया मेरे को भी 8 है। 8 होगा। मेरे को भी 8 है। उल्टा
उल्टा सीधे हो गए 8 मेरे चलो को 31 मेरे को लेट ही है। संवत भैया 1500 कैमरा उस साइड करके दिखाई दो। 1573 में, कोई बात नहीं, 15 इसको पता है, रोजी तभी कह रही है 83 होगा। भैया 1500 मैं भी तो भैया मैं देख लेती हूँ नेट पे एक बार, तो मैं भी 1500 पहुंची। इसको देखो, 1573 मुझे लगा था, पर कोई बात नहीं। अब चेक, हाँ अभी मैं इसमें देख लेता हूँ, ठहरो। 16 कभी सीधे जनवरी हो गया। मुझे तो ये फिर 73 लग रहा है इसके हिसाब से, तो अब देखो। चलो कोई नहीं जी, मैं किसे थे 81, मेरे को भी यही है 81। भैया दोहे में आप नोटिस करो, जो दोहे होते हैं ना उसमें हाँ 1 2 3 4 5 उसमें सेम वैसे ही लिखा होता है, वहां से आपको पता लग जाएगा। अच्छा, हाँ ये बात भी अच्छी है आपने कही। भैया ये 8 ही है। 8 है, ठीक है। हाँ जी। चलो फिर 8 है, तो फिर अभी इसको क्या, फिर देखना क्या है, ठीक है। तो ये हाँ 8 ही है। 1583 में, तो इसका मतलब उन दिनों में भी ये तो 1583 का मतलब ये हो गया कि ये हुए हैं 54 में, हैं? इनका जन्म तो 54 में हुआ है, 1554 में, तो 83 में, तो 29 साल की उम्र में हुआ है। 29 29 साल ईयर्स। की उम्र में हुआ है इनका शादी है। संवत 29। 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुख पूर्वक अपनी नव विवाहिता वधु के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे, अपने भाई के साथ जब गई वाइफ। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हार्ड मांस के शरीर में तो जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। देखो, कभी गुरु, कभी तो माँ इस तरफ जोड़ देती है, ध्रुव जी को जोड़ दिया इस तरफ, तो कभी वाइफ का बात इतना लग जाती है, वाइफ ने मतलब के कह दिया कि देखो भी आपने, या अगर प्रभु के साथ प्रेम हो तो मेरे शरीर के साथ इतना प्रेम करते हो, इतना तुम्हें अटैचमेंट है, तो वो उनके साथ करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वह एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए, एक क्षण भी नहीं रुके उन्होंने, चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। ये रेगुलर जो कपड़े पहनते थे वो साधु वेश में आ गए वो, हाँ। फिर तीर्थाटन करते हुए, तीर्थाटन में तीर्थों यात्रा करते हुए काशी पहुंचे, तीर्थ यात्रा करते हुए मान सरोवर के पास उन्हें काक भुषुंडी जी के दर्शन हुए। मान सरोवर के पास उन्हें, ये काशी से मान सरोवर तो बड़ा दूर होगा ना, तो पर रास्ते में हुए होंगे भी, तीर्थ करते हुए काशी पहुंचे, मान सरोवर के पास। मानसरोवर तो कैलाश पे है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो काशी पहले जो पहुंच गए उसके बताया होगा भी, जब मानसरोवर के पास थे उन्हें काक भुषुंडी जी के दर्शन हुए, जो हमेशा है इस धरती पे। काक भुषुंडी जी आपको शायद पता है, या मुझे करेक्ट करना अगर ना पता हो तो, काक भुषुंडी जी ने प्रलय देखा है, पानी की प्रलय देखी है, तो पानी के साथ वैसा रूप हो जाता है उनका। फिर आग की भी प्रलय देखी है उन्होंने, तो इसलिए काक भुषुंडी हमेशा यहाँ पे है ना। जैसे हनुमान जी बताते हैं ना, जैसे विभीषण जी और बाकी सब करण हैं, जी, और महाभारत के जो एक हैं वो भी हैं, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी।
तो ये सब इसको चिरंजीवी परशुराम बोलते जी, हैं, अश्वत्थामा। चिरंजीवी। तो ये काक भुषुंडी जी उनमें से एक हैं। तो काक भुषुंडी जी के दर्शन हुए काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे, काशी में आके हैं। अब ये किस उम्र में आके, 30 साल के तो हुए ही हैं, इनकी शादी ऑलमोस्ट 30 साल की हुई है, तो 30 साल के बाद ही इन्होंने ये चोला पहना है संतों वाला। जी। पहले पहले ये गृहस्थी थे, देखो। हाँ, काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे, सुनाने लगे, मतलब वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। ये मैंने तो सुना ही नहीं हुआ, देखो पढ़ने का ये फायदा होगा ना इनका भी। ये पढ़ना जरूरी था ये वाला, है ना, इनका जो जीवन के बारे में है, उनकी संक्षिप्त जीवनी। वाह वाह। तो एक प्रेत मिला जिसने हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। काक भुषुंडी जी को भी मिल लिए धरती पे आके, हनुमान जी को भी मिल लिए। ऐसे नहीं लिख पाए। ये सब प्रभु की, ये मतलब बड़े वो प्रभु के खास जो यहाँ पे आए हैं। क्योंकि पूरी देखो, सारा सब कुछ भगवान ने खुद ही रचा है। कैसे माँ पार्वती ने पालना की और भगवान शंकर जी ने हाँ भेजा, तो हाँ, सारा तो खुद ही उनके भगवान सेवकों कहते हैं ने ना, खुद उनके ही सेवकों ने ढूंढा। ये ढूंढा। देखो पार्वती जी ने जो उनकी सेवा की, रोटी पानी खिलाया अपने हाथ से, तो वैसे ही दिमाग कितना तेज हो जाए भगवान के हाथ का। हम शीत प्रसाद खा के, मेरे माता जी शीत प्रसाद बापू शरदानंद का खा खा के, मतलब उन्होंने अपना जीवन मतलब सफल कर लिया। तो उन्होंने खिलाया खाना पार्वती जगत जी ने। जगत जगत पालनी माँ भवानी ने जब दिया, तो कैसे ना शंकर हो। भगवान जी ने मतलब अपने सेवकों को कह के इनको ढूंढा, फिर वो लेके गए, मतलब। और अब देखो हनुमान जी के दर्शन हो गए, काक भुषुंडी जी के दर्शन। प्रार्थना की उन्होंने, हनुमान जी से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जैसे हमें कई, चलो एक बार ऐसे दर्शन हो गए, बात की उन्होंने भी, मेरे को मिलाओ। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। चित्रकूट में, चित्रकूट ये उत्तर प्रदेश में है ना अभी। जी भैया। प्रयागराज, प्रयागराज अयोध्या ले यार, नेड़े। वही वही हाँ वही का जी, तो यूपी दिखाया, में है। बोला उन्होंने कि चित्रकूट में कोई गांव में ही तो पैदा हुए वही तो तुलसीदास जी भी। तो हाँ, चित्रकूट में होंगे दर्शन। देखो चित्रकूट, उत्तर दर्शन भी प्रदेश वही का है, भगवान कृष्ण भी उत्तर प्रयागराज। प्रदेश में आए, ये राम जी अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में, सारे वो चले गए। तब तो मैंने नहीं पता उसका क्या नाम था, या उत्तर प्रदेश था या क्या। कमाल है, उसी इलाके में ही है हनुमान। तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे, हनुमान जी ने कहा। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। प्रदक्षिणा करते हैं, वाह, राम घाट पर। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। माय गॉड। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। राम घाट पे ही राम को दर्शन कर, एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। ओ माय गॉड। ये राम लखन हो गए, दोनों ही जो राजकुमार हैं, है ना।
ओ माय गॉडनेस, फिर दर्शन होंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। और ये अभी की कलयुग की बात है, आप फिक्र क्यों करते हैं? हम लोग ऐसे सोचते हैं पता नहीं कितने जन्मों के बाद दर्शन होंगे भगवान के, या पता नहीं कभी होंगे भी कि नहीं। इनकी देखो किस्मत, हमें भी हो सकते हैं। तो इसलिए भी एकदम विश्वास रखना है प्रभु पे कि दोबारा, हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि तो दोबारा उन्होंने बताया भी, वो हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। जय श्री राम। संवत 1607 की है, अब 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। अब 1607 से माइनस करो उसका, करीबन 50 साल के हो गए वो, 54 में जो हुए हैं। तो 1607 में मतलब 47 ईयर्स की एज थी इनकी जब श्री राम जी ने खुद दर्शन दिए। ठीक है, संवत 1607 ये है 7। अच्छा बात ये अब 7 आया है अपना, जी भैया, ये जी 7 है। अच्छा, जी ये घूम के ऐसा जो जाता है उर्दू की तरह से, जी ये 7 है, वो 8 है। ठीक ठीक है। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए, दोबारा उन्हें दर्शन देते। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर लिया और उनको बताने के लिए तुलसीदास जी को भी ये भगवान राम है, कहीं फिर धोखा ना खा दे, क्योंकि बालक के रूप में सामने आए। अभी चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करें कल्याण सीताराम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब इसका क्या मतलब है? भी चंदन घिसे तो तिलक रघुबीर जी देंगे, करेंगे। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ ये? अच्छा, भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्धान, ध्यान भी नहीं, अंतर्धान हो गए। अब इसमें ये मतलब है भी तुलसीदास चंदन चंदन घिसे और प्रभु ने अपने हाथ से लेकर तुलसीदास जी के भी लगाया और अपने भी लगाया, और वहां से अंतर्धान हो गए, मतलब वहां से चले गए अपना, बिल्कुल पता नहीं लगा कहाँ उड़ गए अचानक। वाह। संवत 1627, 1628, अट्ठाईस अट्ठाईस ये 1628, इतने साल वहां पे रहे हैं ये। फिर ये 1607 के बाद ये 21 1628 साल की बात आ रही है। 21 21 साल साल ये वहां पे रहे हैं राम घाट पे हैं। जी जी संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञ याज्ञवल्क्य वल्क्य वल्क्य है, जी याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। काशी में जाके वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का सुफूर्ण हुआ। इतने सालों बाद, ये कितने साल के हो गए अभी ये अपना देख 71 ईयर्स 71 ईयर्स हैं। 70 साल के हो गए 70 साल के लगभग हाँ 28,
और वो 54 70 साल के हो गए लगभग। है। 54 70 और साल के 46 तो वो हो गए, 46 और ये लगा लो इसके ऊपर 46 और 28। 1607 तक 50 साल हो गए थे, 49 ईयर्स, और 21 ये हो गए, तो लगभग 70 साल, 71 साल के। माय गॉड। अच्छा, वाह। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। अच्छा, यहाँ वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का सुफुर्न हुआ। अभी कविता लिखने की शक्ति आ गई अपने आप है, और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, संस्कृत में लिखने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ओह माय गॉड। माफ करना, आज समय तो बड़ा लग रहा है, पर मेरा मन कर रहा है भी इसको ना, एक पेज और रह गया है, हैं? आनंद आ रहा है इतना। तो ये पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, जी, आपने भी कथा करनी है मैया की भी, नहीं है ना। भैया कोई नहीं। भैया ये आज का दिन ही, इसको पढ़ते जाओ, दिल नहीं करता रुकने के लिए, इतनी मतलब माय यार, ये ये ना बहुत ये सुंदर तो लगता बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिल रही। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ, और वे संस्कार। अच्छा, आप जिसको भी कोई समझ ना लगे, मैं वैसे तो बताता जाता हूं, अगर ना किसी को कोई भी शब्द का पता करना हो, साथ साथ पूछते जाना, ठीक है। और अब फिर जिंदगी में पता नहीं कब मौका मिलेगा कि नहीं दोबारा पढ़ने का, कि नहीं। अभी तो एक बार, पहली बार इतने सालों बाद मिला है। वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, पद्य रचना भी संस्कृत में, कविता लिखनी शुरू कर दी उन्होंने। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, अच्छा, जो पद्य होता है अपना, ये कुछ, ये दोहा तो 2 लाइनों का होता है, पद्य मीन्स ये ना कितने लाइन। हिंदी, ये ना हिंदी की विधाएं हैं। जैसे किसी को हम कहानी कहते हैं, किसी को निबंध, ऐसे ही कविता को हम पद्य कहते हैं, और जो कोई कविता लेख को, होता है उसको गद्य कहते हैं। हाँ, पद्य मीन्स पूरी कविता, कविता को पद्य मीन्स कविता की काव्य, बात है, ये काव्य सिर्फ 2-4 रचना। लाइनों हाँ की जी, बात नहीं, पूरी कविता जी, लिखते हैं, और वो दिन में जी, लुप्त हो जाता। जी, रात्रि में वो लिखते नहीं, दिन में वो जितने पद्य रचते लिखते, रात्रि में वो सब लुप्त हो जाते, वो गुम हो जाते, मतलब वो उड़ जाते, मिट जाते थे। यह घटना रोज होती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ, भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। भी संस्कृत में ना करो, क्योंकि लोगों को, हमारे जैसों को पता नहीं लगेगा, अपनी भाषा में ही करो। जो भी उनकी उनकी भाषा भी हिंदी नहीं है, वो उनकी भाषा को कुछ और कहते हैं। इनकी जो तुलसीदास जी की जो भाषा है, अवधि है शायद, अवधि, क्या, अवधि भाषा है शायद। हाँ शायद अवधी भाषा, क्यों, अवध के है ना, अवधि के रहने वाले। तो वहां काशी के बाद परंतु, अच्छा, 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ, भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में लिखी होगी ना, अपने जो वाल्मीकि जी की तो संस्कृत में ही होगी ना। जी, जी, जी। वाल्मीकि जी तो वो कवि थे जिन्होंने संस्कृत की रचना की। पहला श्लोक ही उनके मुख से निकला था संस्कृत भाषा का ना। संस्कृत भाषा ही उन्होंने शुरू की, हाँ तो जी, उनके मुख से ही इसलिए निकला था उन्होंने कहा पहला होगा श्लोक। भी जी, संस्कृत में तो पहले लिखी जा चुकी है, अब तुम अपनी जी, भाषा में लिखो। वाह। जी, भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। स्वप्न में आए हैं, 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न में आए हैं। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर नाथ की जय, पार्वती मैया की जय। माय गॉड, ये कौन थी? ये तो खुद भगवान होंगे। कौन, किसी को भी इतनी जल्दी, या किसी बिना प्रयत्न किए इतनी जल्दी कि सबके दर्शन हो गए। देखो, हनुमान जी के, काग भुजुंडी जी के, अभी शंकर भगवान के, पार्वती जी ने हाथ से खिलाया है इनको। ये ऐसे थोड़ा, इतनी रच दी इन्होंने, इनको कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम प्रणाम, जय हो। शंकर जी भी कितने, वाह, दयालु हैं। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग, साष्टांग है शब्द,
साष्टांग, साष्टांग, हाँ जी, शय साष्टांग आधा है। प्रणाम। साष्टांग जो हम दंडवत पंजाबी में दंडौत प्रणाम जी करते हैं जी ना, दंडौत बंदन जी नानक बार सर्व कला सम्राट, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। तो ये साष्टांग बोलते हैं इसको, साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामदेव के समान फलवती होगी। अब ये सामवेद, सामदेव जी भैया कौन है इसके सामवेद, बारे में बता भैया दो। सामवेद, सामवेद, सामवेद। सामवेद, वैद सामदेव जी सामवेद, ओ जी माय जी। गॉड, सामवेद के समान फलवती होगी। वाह, ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। तभी तो भैया अब सब जगह पढ़ी जाती है रामचरितमानस। कमाल है। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्धान है, इसको अंतर्धान पढ़ेंगे ना हम, जी अंतर्धान, हम अंतर्ध्यान हाँ मैंने जी। सुना वो बचपन में, अंतर्ध्यान, ये अंतर्धान है। अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए भाई, उड़ गए या चल गए या वहां से लुप्त हो गए वो प्रभु जी, गौरी शंकर जी महाराज, गौरी जी भी और शंकर भी दोनों इकट्ठे आए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए, काशी से अब अयोध्या की नगरी में वहां पे आ गए हैं। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ, अब 1631 हो गया। ये 1554 से 31 तक, ये देखना कितना का प्रारंभ हुआ उस साल। ये 74, हाँ जी, 74 ईयर्स के, 74 साल 74 के हो गए। हाँ जी। नहीं, 54 का है ना, फिर ये 31 है। देखो ये इनका, ये तो 54 में जन्म, 1628 तक, हाँ 1554 1628 में तक हुआ। हाँ 77 हो गए भैया। हाँ, 77, 77। 1631 का प्रारंभ हुआ, संवत 1628। 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल राम नवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। वाह, रामनवमी आज जैसे रामनवमी है, कहीं आज मना रहे हैं कहीं कल मना रहे हैं, तो ये अयोध्या में तो आज मना रहे हैं। तो वो रामनवमी का दिन जो था ना, उस दिन वैसा ही योग था उस दिन के रामनवमी का जैसे त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। वाह, उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उन्होंने रचना प्रारंभ की और हमने आज पढ़ना शुरू किया जीवन में। देखो कैसा प्रभु की लीला है ना। उस दिन प्रातःकाल, हमारा यहाँ प्रातःकाल ही है भाई, ये भी बता दूं आपको, अमेरिका में, है ना। ये उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन ये श्री रामचरितमानस की ग्रंथ की संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। राम विवाह के दिन, हाँ जी, तो ये 7 कांड जो हैं ये रामायण के उन्होंने पूर्ण लिख लिए, ये बता रहे हैं 1633 में। हाँ तो वो लगभग 80 साल के हो गए वो। ऑलमोस्ट 79 या 80 साल की उम्र में उन्होंने ये लिखा है। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। भैया अब कितना टाइम लग गया? मैं ये फिर पूछ रही कितना टाइम लग गया, कब लिखा, सात कितना टाइम लग गया इनको लिखने में? 2 साल 7 महीने 26 दिन। ठीक। तो अभी देखो फिर वापस काशी आ गए हैं। इन्होंने पहले अयोध्या भेजा, अयोध्या जाके इन्होंने लिखी है, अयोध्या में लिखी है इन्होंने, ये रची है।
तो अभी इसके बाद भगवान की आज्ञा से अभी तो भगवान मिलते रहते होंगे, जब इतना जो ग्रंथ लिख रहे थे तो पहले बिना ग्रंथ लिखे इनको तो दर्शन देते हैं, तो कितनी बार दर्शन हुए होंगे। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा, विश्वनाथ तो इनको ही बोलते हैं शंकर भगवान को, हाँ जी, हाँ विश्वनाथ जी। ये कौन है? शंकर भगवान, काशी शंकर भगवान काशी और में माँ जो भगवान पार्वती। शंकर जी अवतरित उन्हीं हुए को थे ही है। उनको काशी विश्वनाथ जी हाँ कहा जी, जाता है जी। हैं? भगवान जो शंकर और काशी माँ में पार्वती। भगवान शंकर जी है ना मंदिर, उनको माता काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी वो कहा कौन है? जाता है। अन्नपूर्णा पार्वती जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। ओ माय, वहां उन्होंने भगवान काशी में आके, काशी में क्योंकि शिव जी का वो है स्थान, ओ माय गॉड, तो वहां आके उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया, उनका जो दरवाजा खोला गया, तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम। सुन रहे हो? जी। ये भगवान जो शंकर भगवान और पार्वती जी को सुनाई उन्होंने रामचरितमानस, तो उन्होंने विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी पोथी रामचरितमानस की, और उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ा इन्होंने। सवेरे देखा तो सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। सही मीन्स होता है सिग्नेचर, साइन, सिग्नेचर है थे। ना? ठीक है रोजी? जी 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 भैया। साइन थे भगवान शंकर के। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। अब जो लिखा हुआ तो था ही, आसपास जो लोग थे उन्होंने कानों से ये आवाज भी सुनी, भी बोल भी रहा है जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, आकाशवाणी हो रही है, या भगवान शिव जी, मतलब सभी को दर्शन तो कैसे हो जाए, तो मतलब उनकी आवाज सुनने को मिली। वाह! सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांध कर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे। वो जलसी हो जाती है ना, निंदा मतलब करनी है, ये तो आम मतलब सबकी है, यही हालत है। ये दल बांध कर मीन सारे इकट्ठे होकर, सभी लोग इकट्ठे होकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। ये जो रामचरितमानस लिखी, जिसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शंकर ने खुद लिखा है, देखो कितनी, ये जब आप ईर्ष्या करने लगते हो ना किसी से, आपका दिमाग कितना खराब हो जाता है। एक एक चीज से यहाँ हमें सीख लेनी चाहिए भाई, कैसे उनका दिमाग खराब हो जाता है। अभी जो भगवान की लिखी हुई चीज, भगवान की दी हुई चीज है, मान लो उसके ऊपर साइन किए हुए हैं, जिसमें से आवाज सुनी है लोगों ने, फिर भी इतना दिमाग खराब हो गया पंडितों का, ब्राह्मणों का, कि उन्होंने उसके नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। और बांके बिहारी लाल की जय, भगवान राम जी की जय, और लक्ष्मण जी भैया की जय। ये लक्ष्मण भैया और राम जी वहां पहरा दे रहे। आप अंदाजा लगाओ भी, मैं तो मतलब
महाराज मेरे को एक विश्वास हो गया, एक उम्मीद जाग पड़ी है आज, सच बता रहा हूं कि इतनी कृपा अगर तुलसीदास जी पे की है, हम लोग क्यों नहीं अरदास करते, हम लोग क्यों नहीं ऐसा मानते भी हमें भी होंगे दर्शन, कितनों के दर्शन और उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। अब अंदाजा तो लगाओ, तुलसीदास जी इतने पवित्र हैं, तुलसीदास जी को कोटि कोटि प्रणाम है। कल मैं यही बोल रहा था, कल जो आए हैं तो मैंने ये नहीं कहा भी इसके अंदर भगवान राम भी, मेरे को तुलसीदास जी पे बड़ा प्रेम आया कि मैंने यही कहा कि आज के दिवस पर जाए बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, हमरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आरती करूं और जाऊं बलिहारी, आरती करूं और जाऊं वारी वारी, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। कैसी बड़ी बात है कि तुलसीदास, इसीलिए भगवान ने, जब मैं लेके आया हूं कल यहाँ पे हरजीत कौर सर पे उठा के लेके आई यहाँ पे अंदर, तो मैं यही मेरे से निकला, तुलसीदास जी के बारे में मेरे को ख्याल आया भी, वो उन्होंने लिखी है, उन्होंने रची है, तो हम लेके आए हैं। वो राजा राम जी के तो प्यारे कितने, अभी देख लो आप, राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया उनकी ये पहरेदारी कर रहे हैं। माय गॉड, दिस इज टू मच। ये तो भगवान, अब तो भाई हमें जूम सत्संग वालों को भी दर्शन देने पड़ेंगे, सच बता रहा हूं। ये अगर उन पे इतने मेहरबान है, हम पे भी क्यों नहीं मेहरबान होंगे सारे। आप बताओ, अभी सभी अनम्यूट करके बोलो भी, हमें भी दो भाई भगवान, हमें भी दर्शन दो, हमें, हम पे भी कृपा करो, हमारा भी कुछ ऐसा शुद्ध कर दो हृदय। ये अरदास करनी है आज सुदेश मासी, ये अरदास में कहना है आपने, नई बात करनी है। बात से पहले ही दोनों ने वरदान दे दिया, तभी तो ये शुरू करवा दी, कल करते करते आज शुरू करवा दी। देखो ये भी तो कृपा है। क्योंकि मुझे पंडित जी ने पूछा मैं कब कर रहे हैं, वो कहते हैं अयोध्या में भी आज कर रहे हैं, आज के दिन, और यहाँ पे भी कहते हैं हम मंदिर में भी आज के दिन शुरू कर रहे हैं, रामनवमी बना रहे हैं, आप कल ही कर दो शुरू। कृपा की बात कर रही हूँ, कृपा की बात कर रही हूँ, हृदय शुद्ध करने के लिए तो ये पढ़वा रहे हैं, कृपा तो हो गई शुरू। माय गॉड, सभी भैया आज हम तो आपके पीछे पीछे हैं, जब आपको दर्शन देने आएंगे ना तो आप पीछे हमारी तरफ भेज देना। पीछे भी सब साथ साथ हैं, सभी एक दूसरे का सहारा लेके हम पार हो जाएंगे। संगत को दर्शन दो पार, वो राम जी के पीछे पीछे हैं हम, बापू शरदा राम जी के, तुलसीदास जी के, इनके पीछे लगना है हमने। देखो सुदेश मासी, आज तुसी ये अरदास करनी है कि साडे ते भी कृपा करो, काग भुषंडी जी, हनुमान जी, राम जी, सीता माता, शंकर भगवान जी, पार्वती, कोई तो करेंगे, सबको अरदास करो भाई, हम पे भी कृपा करो आप। वाह वाह। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी के कुटी के, मासी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, सोनिया अगर आप अरदास करोगे तो आप करना, आपने करना है आज ये कहना है, हमें भी दर्शन दो, हमें, हम क्यों आपके, हम भी बच्चे हैं कि ऐसी क्या बात है, हमें भी मौज लुटाओ। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आस पास दो वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं, वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। ये सुंदर श्याम और गौर, ये दोनों मतलब ये क्या, एक सुंदर एक गौर का एक श्याम वर्ण के हैं, ये क्या मतलब? लक्ष्मी ने रंग सांवला नहीं थी, श्याम जी का गोरा। मेरे ख्याल से श्याम जी, राम जी का भी नहीं रंग। भैया तो तब कंफर्म करना जब आपको दर्शन दे देंगे ना, तब कंफर्म कर देना। हाँ जी, के सामने कैंडी जब दर्शन दे देंगे कंफर्म हो जाएगा। ये देखो, वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। अब मुझे दोबारा बताओ, मुझे ये नहीं समझ, सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। श्याम वर्ण के राम थे। हाँ, राम श्याम वर्ण के थे, मैंने भी ऐसा सुना। लक्ष्मण गौर वर्ण के होंगे। हाँ जी,
ठीक है। और भैया किसी ने कुछ रात को कहना है इसके सपने में ऊपर? देख लेना, हमें बता देना। आपने बापू हर भगवान जी की तरह कहा। मैंने उनको एक बार कहा, मैंने कहा महाराज जी मैंने एक बार जाना पैना है, मैं दोबारा आ जाऊंगा जागते उत्ते। मैं कहना की करन जाना है? मैं कहा बच्चों ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂਗਾ महाराज जी, थोड़े वो भी उदास होए पे ने ते मैं भी मिल आवांगा परिवार ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਆਦਾ ਬੈਠ ਜਾਈ समाधि ला के ते तू मिल आएगा, फिक्र ना कर, जान की लोड़ नहीं। ओ माय गॉड, मैं तो इतना खुश हो गया, मैं कहा माय गॉड अमेरिका पहुंच के मिल आवांगा ये वो। लेकिन मैं मेरी लगी नहीं। वो बच्चे जो उनके महाराज जी को हर भगवान जी के साथ जो रहते थे, वो रहते अभी भी हैं लड़के। तो उन्होंने कहा भी आपको जरूर हो गए होंगे दर्शन, आप बता नहीं रहे हो। मैं छुपाने वालों में से नहीं, मैं तो छत पे चढ़ के बताता हूँ। मेरी बिरती नहीं लगी, मैं तो सोच कैसे वो ख्याल ही नहीं रहा, मतलब बैठा भी नहीं होगा ज्यादा देर या क्या, नींद आ गई या क्या, मुझे नहीं, मतलब पहुंच नहीं पाया। ये थोड़ी हिम्मत भी करनी पड़ती है ना, अगर आशीर्वाद मिल जाए प्रभु का। पर मैं ये नहीं कहा भी इनको परिवार से पूछ लूं भी आपके पास तो नहीं मैं आ गया था या कुछ ऐसा पूछना भी भूल गया। पर पता नहीं, उनकी बात तो होनी थी पूरी, शायद इनको ऐसा एहसास हुआ होगा। एनीवे, तो ये वही बात कर रही भी दर्शन देंगे तो हमें बता। आप किसी को, मेरे को होंगे कि या नहीं होंगे, मुझे होंगे तो मैं बता दूंगा, आप किसी को हो तो आप बता देना, ठीक है? वाह भाई। तो वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। जैसे एक मैं हिम्मत दास की कथा बताया करता हूं ना आपको, उनके दर्शन करने मात्र से वो भी संत बन गए थे। चोर उचक्के थे जो, जिन्होंने चोरी करने की कोशिश की। तो वही बात होगी कि उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। वाह 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 भाई, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। वहां पे भी एक टोडरमल हुआ है, वाह वाह। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। जब उनको पता लगा होगा भी भगवान इतना कष्ट मेरे लिए करते हैं, उनको पहरा देना पड़ता है, तो वो टोडरमल के पास रख के सामान सारा फेंक दिया। भी मेरा क्या, अब क्यों भगवान करेंगे, मैं नहीं उनको तकलीफ देता, भी वहां मेरी रक्षा करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। हाथ हो गई। मतलब उन्होंने नहीं उसकी कॉपी नहीं की, अपने पास से ये दोबारा एक बार लिख दी। और ये इसका यही मतलब है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी कि उसको देख हाँ के जी लिखा, भैया यही है। कि उसकी कॉपी बनाई, दूसरी उसी की कॉपी उसको देख के कॉपी बनाई, शायद ऐसा होगा मतलब ना। भैया वो तो उनके पास रख दी, तो उनके दिमाग में तो सब कुछ था जब उन्होंने खुद लिखा था, तो जिसको उन्होंने इतने दूसरी दर्शन और हो लिख गए दी। हो तो उसका तो दिमाग वैसे इतना तेज है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। हाँ जी। दूसरी प्रति मेरे ख्याल से अपने आप से लिखी है, उनको देख के नहीं लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। उसी के हिसाब से देख देख के, उसके बाद उसके आधार पर, मतलब दूसरी तो अपने आप से लिखी, एक टोडरमल के यहाँ दे दी, और उसके आधार पर उन्होंने और कापियां तैयार करवाई, लिखवा दी लोगों से भी, चलो फिर प्रचार होने लगा पुस्तक का। इधर पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कान ने हवा हासी मंज गडल
तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रम्र भूषिता। ये माफ करना सही नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ दो अगर हैं तो। अपना रोजी आप उर्दू पढ़ सकती हो तो संस्कृत सीधा रख आनंद लो, कानन फोन सीधा जी। अपना फोन दूसरी तरह रख लो, आप टेढ़ी आ रही है तस्वीर आपकी। पढ़ो ये आनंद कानने। आनंद कानने हास्मी अंगम। ओ अंगम। आनंद, हाँ जी, अंगम अस अस म और अ की आवाज आ रही है ना, अस अस तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और काशी रूपी आनंद वन, मतलब काशी जो है ये आनंद का वन है, जैसे वृंदावन है। जैसे मेरे जी माताजी नंदाचौर को आनंदपुर कहते थे, भी आनंद का धाम है वो। इस जी काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। राम जी भंवरे की तरह मंडराते हैं, उन्होंने इतनी सुंदर लिखी है, ये देखो। जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ये जो सरस्वती, मतलब सबसे बड़े जो पंडितों के होते हैं ना, उनको दी हुई श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उन्होंने कहा भी आप पढ़ो आप बताओ भी ठीक है या क्या है, आप बताओ। पंडितों ने और को उपाय नहीं देखा तो उन्होंने कहा भी आप देखो कोई नुक्स निकालेंगे अपने आप बताएंगे, तो उन्होंने 100 तारीफ कर दी थी। हैं, पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ, तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भी परीक्षा इसकी इम्तिहान लेते हैं इस पुस्तक का भी क्या है ये। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण। वाह। भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, जो मंदिर का मूर्त उनके सामने रख देते। क्या किया कि सबके ऊपर वेद रख दिए, उसके बाद शास्त्र। पहले तो नीचे सब इन्हीं की रखी हुई ना, रामचरितमानस नीचे रख दी, उसके ऊपर ये देखो समझाने के लिए बताओ, रामचरितमानस नीचे रख दी सबके, पुराण उसके ऊपर शास्त्र, उसके ऊपर वेद, मतलब सब ऊपर रख दिए हैं। मंदिर बंद कर दिया गया। दोबारा पढ़ता हूं। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण, पुराण और सब के नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की है। तुलसीदास भगवान, ये तो भाई भगवान का ही रूप आए हैं, कोई इतना बड़ा संत, इनको कोटि कोटि प्रणाम। श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए, उनको बड़ी शर्म आई। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी, ये भी अच्छा है, चलो देर आए दुरुस्त आए। और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। चरणोदक लिया, ओदक लिया मीन चरण का, ये धूड़ होती है कि जल होता है ओदक? चरणामृत लिया या चरणों की धूड़ ली? ये चरणोदक का क्या मतलब? चरणोदक, ओदक किसको बोलते हैं, पानी को या मिट्टी को? भैया देखना पड़ेगा इसका मीनिंग। चलो कोई बात नहीं। भक्ति से उनका चरणोदक लिया, मतलब उनके चरणों की धूड़ या चरणों का जल लिया उन्होंने। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। 80 घाट है कोई।
रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया। रात को एक दिन कलयुग, कलयुग के भी रूप है एक, कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा, उनको तंग करने लगा, उनको दुख देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। अब मेरे ख्याल से रचना करेंगे यहाँ पे तुलसीदास जी उसकी, जो हनुमान जी का, उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। अच्छा, तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। विनय पत्रिका जैसी होती है ना, आप अरदास करो, विनय करो, प्रार्थना करो, ऐसा पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी। आप जो सुनाती हो रोजी, विनय पत्रिका तब लिखी क्योंकि वो जो उनको कलयुग ने तंग किया था, इसलिए विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। वाह वाह, विनय पत्रिका के ऊपर भी हस्ताक्षर कर दिए, जैसे उस पर शंकर भगवान ने लिख दिया ना, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। वाह, करके तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया, निर्भय, उनको एकदम भय से दूर कर दिया। संवत 1680, ये 80 होगा फिर, है, संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। ओम राम राम सत्य, राम नाम सत्य, राम राम कह के जन्म लिया, राम राम कह के अपना जीवन त्याग दिया। ये कितने साल के हो गए? 1670 में गए हैं, 1680 में तो 54 80 16, 116 साल के होके गए हैं। यही हुआ ना, 1554 में आए हैं भैया, 126 80 और 20 नहीं, 20 और 26 54, हाँ हाँ 126, ये 80 हैं 80, 126 साल की उम्र बिता के गए हैं। तो हम लोगों को भी फिक्र नहीं करना चाहिए अपना, ठीक है, या किसी का भी परिवार में, तो प्रभु कृपा करेंगे सब। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। जय हो, जय हो। और अभी उस पे हस्ताक्षर इन्होंने कर दी। ये तो मेरा मन कर रहा है एक बार फिर पढ़े इनका जीवन। वाह, ओ श्री रामचंद्र महाराज की जय, वाह, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसीदास महाराज की जय। कथा विश्राम लेत है, विदा हुए हनुमान, श्री राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करें कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राजा राम, मेरे मन बसियो राधे श्याम, मेरे मन बसियो शरधा राम, मेरे मन बसियो हर भगवान, मेरे मन बसियो श्री हनुमान, मेरे मन बसियो शंकर भगवान, मेरे मन बसियो राधे श्याम, मेरे मन बसियो संत राम, मेरे मन बसियो सब संत महान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी,
सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। जय जयकार तेरी जय जयकार, बापू शरदा राम तेरी जय जयकार, सीताराम तेरी जय जयकार, राधे श्याम तेरी जय जयकार, शरधा राम तेरी जय जयकार, पिता संत राम तेरी जय जयकार, बापू हर भगवान तेरी जय जयकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राधे श्याम राम हर भगवान जी। राधे 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 श्याम 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 सीता 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 राम राम राम। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, बापू शरदा राम जी की जय, बापू हर भगवान जी की जय, सभी संत मान सबकी सदा ही जय। तुलसीदास महाराज को कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वाह जी वाह, आज तो सात संगत जी क्षमा करना। हाँ बोलो, कर दिया था, विदा कर दिया था, मेरे को मिस हो गया, सॉरी भैया। हाँ, तो इसलिए तो मैं आप सबसे क्षमा, इतना समय जो मैं सोचा था आधा घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ये तो छोड़ने का मन नहीं किया है ना। तो आज भी फिर भी सभी जुड़े हुए हो आप, है ना, कितनी संगत जुड़ी हुई है भी, वाह। तो ये बड़ी कृपा है प्रभु की आप सबके ऊपर। छोड़ने को दिल नहीं करता, भी इसको छोड़ दे बीच में। वाह, दोपहर का भी हमारा यही हाल होता है।